अगर ओके सेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपके पास ये मसला आता है कि जब भी कोई भी कॉइन आप बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स में चला जाता है। पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करने का तकरीबन जो तरीका होता है वो सिमिलर ही होता है हर एक्सचेंज का, मगर मेरा अलग वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप इजीली समझ जाए, कोई भी नूब हो, बिल्कुल फ्रेश हो, बिगनर हो, जो सीख रहा हो अभी, उसको पता लग जाएगा भाई ओके सेक्शन में जाके मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे कैंसिल कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई कॉइन आप बाय करते हैं वो बाय क्यों नहीं होता, सेल क्यों नहीं होता, और हमारे जो पॉइंट्स है, जो यूएसडीटी होते हैं, वो डिडक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको वापस कैसे लाना है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और ओपन करते हैं ओके एक्सचेंज की एप्लीकेशन और वहाँ पे देखते हैं ये सारा सिनेरियो। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये मैंने अपने पास ओके सेक्शन की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आपने अभी तक ओके सेक्शन में अकाउंट नहीं बनाया या वेरिफिकेशन में कोई इशू आ रहा है तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ओके सेक्शन की एप्लीकेशन मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पे मैं कोई ना कोई कॉइन बाय करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या इशू आपके पास आता है जब भी कोई कॉइन बाय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय करता हूँ इथीरियम। ठीक है, मैं इथीरियम पे आ गया। इस तरह का मेरे पास चार्ट आ गया। आपको क्लिक करना है ट्रेड पे। जैसी ट्रेड पे आएंगे तो इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। तो ऊपर देखें बाय लिखा हुआ है, बाय और सेल। तो ये जो इशू आपके पास आता है, बाय में भी आता है, सेल में भी आता है। आप कोई ना कोई कॉइन बाय तो कर लेते हैं मगर आपका जो कॉइन है वो बाय भी नहीं होता, आपके यूएसडीटी भी स्टक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बाय, जैसे मैं यहाँ पे आ गया और मैं 10 यूएसडीटी का इथीरियम बाय कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया बाय पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय कर दिया तो यहाँ पे देखें जो यूएसडीटी मेरे पास पड़े हुए थे 11 पड़े थे, बाकी एक रिमेनिंग है। और मैं एसेट पे जाके आपको दिखाता हूँ कि ये इथीरियम मेरे पास नहीं आया होगा। ये आ गया मैं एसेट पे, ट्रेडिंग पे, और ट्रेडिंग पे आप देखें यहाँ पे मेरे पास 10 अप है मगर यहाँ पे इथीरियम शो नहीं हो रहा है। तो यही इशू है जो आपके पास आता रहता है। अब वापस मैं आ जाता हूँ चार्ट पे, इथीरियम, ट्रेड। यहाँ पे आप एक नीचे देखेंगे कि एक ऑर्डर आपका लगा हुआ है जो कि पेंडिंग में चला गया। अब इसको ओपन ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ये आपका ओपन ऑर्डर हो गया। तो अब ये हिट कब होगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्राइस लिखी हुई है 2205। अब जब इथीरियम इस प्राइस पे आएगा तभी ये बाय होगा, उससे पहले ये बाय नहीं होगा। मगर इसको आप कैंसिल के बटन दबा के कैंसिल कर सकते हैं, इजीली कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कैंसिल करके आप दोबारा लगा सकते हैं। मगर ऐसा होता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल आपको यही कॉइन इंस्टेंटली बाय करना था मगर ये पेंडिंग में चला गया। तो इसकी वजह ये होती है कि जब भी आप कॉइन को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा होता है लिमिट ऑर्डर। ये देखें लिमिट ऑर्डर, एडवांस वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, मगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर पे ये होता है कि जैसे ही आप कॉइन को बाय करने के लिए आते हैं तो जो करंट प्राइस कॉइन की चल रही होती है वो लिमिट पे शो हो जाती है। देखें 2205, और ये चेंज नहीं होती। चेंज तब होगी जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, मगर कॉइन की प्राइस जो होती है वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे अभी इथीरियम की प्राइस चल रही है 2209, मगर जब मैंने इसको ओपन किया तो तब इसकी प्राइस ये पड़ी थी। अब इस प्राइस में जब आएगा तभी ये बाय होगा, उसी तरह सेल भी तभी होगा। तो सबसे पहले आपको अगर पेंडिंग ऑर्डर क्लोज करना है तो यहाँ पे देखें, यहाँ कैंसिल के बटन को प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं और कौन कौन से आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे देखें हिस्ट्री का बटन बना हुआ है, इसको करें क्लिक और यहाँ पे आपको सारा पता लग जाएगा कौन कौन से आपके ऑर्डर्स ओपन है, पेंडिंग में है। तो मेरे पास अभी एक ही पड़ा हुआ है और कौन सा पड़ा हुआ है, लिमिट का पड़ा हुआ है। देखिए लिमिट का शो करेगा, ऑल में ये आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं और इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ और वापस आ जाता हूँ बैक पे। तो लिमिट ऑर्डर का एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लो प्राइस में बाय करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली बाय करना है, जो करंट प्राइस क्लाइंट की चल रही है उसी पे बाय करना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा मार्केट ऑर्डर। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कितने यूएसडीटी का आपको बाय करना है। नीचे देखिए अवेलेबिलिटी में मेरे पास 11 यूएसडीटी वापस आ गए। अब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 10 यूएसडीटी बाय इथीरियम, और देखें ऑर्डर प्लेस्ड हो गया और इथीरियम भी बाय हो गए। एसेट पे आते हैं तो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इथीरियम मेरा यहाँ पे बाय हो गया, इंस्टेंटली बाय हो गया, कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं गया। वापस आते हैं तो सेम इशू अगर आपके पास यहाँ पे सेल में आ रहा है तो सेल में भी आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा और सेल कर ले, इंस्टेंटली ये सेल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ओपन ऑर्डर्स क्या होते हैं और उनको कैंसिल कैसे कर सकते हैं ओके सेक्शन की एप्लीकेशन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।